आज इंग्लिश की एक एक्सरसाइज को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं विच विल मेक ऑल ऑफ अस फ्लुएंट इन इंग्लिश। वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक विच आई हैव रिटन ओवर हियर इज ट्रिक्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू don't require a partner in order to improve yourself or in order to speak English. So ये जो हमारा गेम है या ये जो वीडियो है, इसमें हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपना फ़ोन लेना है और उसमें वो रिकॉर्डिंग वाला जो बटन होता है उसको ऑन करना है और इंग्लिश में बात करनी है। पार्टनर नहीं चाहिए, फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जो तीसरा है, आपको एक टॉपिक उठाना है, आपका फेवरेट टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप कोई हॉबी उठा सकते हो, कोई स्पोर्ट के बारे में बोल सकते हो, आपका फेवरेट जो भी कोई स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, और कोई चीज़ जो आपको खेलनी बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल चेस और बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर, एनीथिंग यू लाइक। आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर सकते हो, बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर सकते हो। बुक्स, अगर आपको बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, कोई फेवरेट बुक है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। सो द आइडिया इज़, और जो इसका रूल है वो ये है, आपको 1 मिनट तक इंग्लिश में बात करनी है। मिस्टेक्स करना है, गलतियां करनी है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक्स करनी है। जब आप फ़ोन में वो रिकॉर्ड करके जब आप वापस सुनोगे ना, तो इससे तो एक तो आपकी बोलने वाली स्किल्स हैं वो भी एनहांस होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जब बोलते हो तो कहाँ पे फंबल कर रहे हो। कोई वर्ड है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आई हैव सीन सो मेनी बिग सेलिब्रिटीज़ जो की वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फिलर्स यूज़ करते हैं, जैसे वो बार बार अपने इंग्लिश में यू नो आई वॉज गोइंग, दिस हैपेंड, ये सब नहीं, लाइक, देयर आफ्टर, ये काफ़ी बार ना फिलर्स यूज़ करते हैं। ये फिलर्स आप लोगों को समझ में आएगा कि आप भी ऐसे फिलर्स यूज़ करते हो, तो आपको वो यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान इंग्लिश सीखता है या फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो हम फिलर्स के बिना जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और सुनने वाले बंदे को भी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, और वो हमसे अच्छी तरीके से ईजिली हम लोगों से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको इसमें पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना है, एक टॉपिक चूज़ करना है जो आपका फेवरेट है। उसके बाद से जो रूल्स है वो ये कहता है, यू कैन नॉट पॉज। आप बोलते हुए 2 सेकेंड या मैक्सिमम 3 सेकेंड से ज़्यादा पॉज नहीं करोगे। अगर आपको ऐसे करना है तो आप पॉज कर सकते हो, इसके अलावा आप पॉज नहीं करोगे। जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि आपने एक सेंटेंस अगर बोल दिया तो उसके बारे में आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेसबुक के बारे में कुछ बोल रही हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट फेसबुक, सो इफ़ आई से समथिंग अबाउट फेसबुक, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है बट मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगी। फेसबुक इज़ अ सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप विच इज़ यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स, videos and make and connect with people. So ये जो मैंने एक लाइन बोली है, ये जो लाइन है ये आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये इसका रूल नंबर 2 है। जो तीसरा रूल है, आपको 1 मिनट तक बोलना है अपने स्टॉप वॉच पे टाइम लगा के। और जो चौथा है, आपको गलतियाँ करनी है और फिर उनसे सीखना है। अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश बोलने में, फ्लुएंट बनने में, तो ये जो एक्सरसाइज है इससे बेटर कुछ भी नहीं है, आपको करना है। और जो करने की शुरुआत है वो मुझसे स्टार्ट होती है। मैं एक टॉपिक पकड़ रही हूँ और मैं 1 मिनट के लिए बोलूँगी। जो भी मैं टॉपिक उठाऊँगी मैंने उसके बारे में प्रिपेयर नहीं किया है। सो लेट्स सी मैं कैसा बोलती हूँ। मैं फंबल होती हूँ, हाँ मैं डेफिनेटली फंबल होंगी। लेट्स स्टार्ट। मेडिटेशन हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। few years back I came across a video on YouTube wherein I saw one of the motivational speakers going for Vipassana meditation and doing it and coming back and sharing his experience on social media, on YouTube. And when I saw it, I was so much attracted towards it that I probably thought that, I will be going to this Vipassana meditation. So getting inspired from him, I went to Vipassana meditation wherein you are required to meditate for 10 hours every day and for 10 consecutive days. So you're not allowed to look at anybody, you're not allowed to talk to
one. So it was a very difficult, yet it was a very challenging yet very difficult experience, but I got to learn so many things and my whole thought process changed. I came back from there, I started meditating. आप लोगों ने देखा कि 1 मिनट बोलने में मेरी हालत टाइट हो गई थी, इवन आई वॉज फम्बलिंग. सो आप देख रहे हो ना कि अगर आप कोई टॉपिक उठाते हो और उसके बारे में जब आप तैयारी नहीं करते हो और खुद से बोलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. अब सोचो अगर आप ऐसा हफ्ते में, रोज़ नहीं, अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार करो, कोई टॉपिक उठाओ और उसके बारे में बोलना स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो और फिर अपनी आवाज़ सुनो, कितना इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों में. आप लोगों को अपनी गलतियाँ पता चलेगी, वीकनेसेस पता चलेगी. अरे किसी दूसरों से क्या पूछते हो कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है. God has made us so self-sufficient. किसी और से जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है. हम खुद ही काफ़ी हैं जो हम अपने आप को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं. सो वी आर आवर बिगेस्ट क्रिटिक. ये जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन आप लोगों को किसी भी दोस्त यार की ज़रूरत नहीं होगी. दोस्त यार रखिए, बिल्कुल मस्ती मज़े के लिए, ऐश करने के लिए रखिए. उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड्स कोई भी रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं. हैविंग सेड दैट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग एक्सरसाइज करेंगे. बाय बाय.